हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारी इस मंथ की वीकली एक्सपायरी है एक और। उस वीकली एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल हम मार्केट में कहाँ पर एंटर हों, कहाँ पर एग्जिट करें, क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है, कैसे हम अपने मार्केट को लॉजिकली डील करें। तो इन सारी बातों पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी, सिंपल सा। फर्स्ट पार्ट में ग्लोबल मार्केट के मूड देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग लेवल्स पे जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कल यूएस की मार्केट देखें कि कल कहाँ पे क्लोज हुई, तो डाउ जोन्स अराउंड 174 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई थी। नेस्डेक 8 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी, जस्ट फ्लैट बंद हुई है। तो हल्के से प्रेशर के साथ यूएस के मार्केट बंद हुए थे। यूरोपियन मार्केट देखे कहाँ पर है, पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। इट्स थर्ड कंजिक्यूटिव डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हुए हैं यूरोपियन मार्केट। तो यूरोपियन मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ट्रेवल कर रहे हैं इस वीक में। यूएस के फ्यूचर वो भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। डाउ 62 पॉइंट पॉजिटिव है, नेस्डेक 60 पॉइंट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है ठीक है, स्ट्रांग ही है, ऐसी कोई बड़ी नेगेटिवनेस नहीं है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 47 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी 485 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो काफ़ी दिन बाद बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया और अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट अब पॉजिटिव क्लोज हुई है। इस पॉजिटिव क्लोजिंग में सबसे अच्छी बात है कि 44,000 को बड़ी ही कन्विंसिंगली गेन किया है बैंक निफ्टी ने। और निफ्टी स्टिल 19,500 के नीचे है, जो एक हल्का सा कंसर्न का इशू है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा ये रहा। निफ्टी ने आज अपने 13 में रिटेस्ट किया है। आखिरकार डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने के बाद 5 दिन से वहीं पे घूम रही थी। आज चलिए अपना 13 में रिटेस्ट किया, 19,500 का भी लेवल आ रहा है। तो ये 13 से 19,500 का जोन बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसका ब्रेकआउट फर्दर अपसाइड दिखाएगा निफ्टी में। तो इसका ब्रेकआउट होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए, अगर कोई फर्दर अपसाइड आनी है तो। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 44 के नीचे थी। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि उसी कंसोलिडेशन जोन में घूम रही है जहां से लास्ट बार रैली आई थी, वहीं पे घूम रही थी। और आखिरकार ब्लास्ट हुआ। और पिछले 3-4 दिन से जब निफ्टी वीक भी हो रही थी तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी। आज 44,000 और 13 में दोनों को गेन करके गई है। इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आप देखोगे तो इस दिन के बाद पहली बार है जो बैंक निफ्टी ने 13 को गेन किया। अब वेट सस्टेन करने का, अगर सस्टेन करती है तो यहाँ से एक 45,000 का लेवल है जो बड़ा ही इजीली अचीवेबल है, और आगे के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड में स्ट्रांगनेस आती हुई नजर आ रही है। दोबारा से चीज़ें जो ब्रेक हुई थी उन्हें गेन करने की तैयारियां कर रही है इंडेक्स। अब अगर आज की मार्केट में देखें कि एंट्री कहाँ पे बनती थी, तो 15 मिनट का चार्ट है। कल भी मैं यही बात कर रहा था वीडियो में कि हर दिन अब मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा। कल तो मार्केट बहुत ही बुरा था और चांसेस है कि मूवमेंट आ जाएगी जल्दी, कल ना तो परसों। तो आ गई है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में इस कैंडल ने 44,000 को गेन किया था। ये कैंडल सस्टेन कर गई थी, 13 के ऊपर भी थी। और आप अगर, मुझे नहीं पता कितने एक्टिव थे, तो यहाँ पर कॉल का जो ओआई था जो मैक्सिमम था 44 पे, वो भी डिक्रीज हो गया था, वो शिफ्ट हो गया था आगे को। उसके बाद हम कॉल बाय कर सकते थे। 44 250 और 500 हमारे टारगेट होते, दोनों यहाँ पे अचीव हो गए। अगर किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया एंट्री, तो यहाँ कहीं पे जब इसने 250 ब्रेक किया, सस्टेन किया, तब एंट्री ले सकता था। बेसिकली हुआ कि 44,000 से शिफ्टिंग होके कॉल सेलर 44,200 पे आए थे। जब 250 का ब्रेकआउट करके उसने सस्टेन किया तो वो वहां से 500 पे शिफ्ट हो गए थे। तब आप फिर भी एंट्री ले सकते थे। दो एंट्री थी, जिसने यहाँ पकड़ ली उसने तो काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर किया। जिसने बाद में यहाँ कहीं पर लिया उसको भी एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता। तो पिछले जो 2-3 दिन से बोरिंग मार्केट थी, आज एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिखाया। निफ्टी फिर भी बोरिंग ही रही, इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट था नहीं। तो अगर हम देखें, निफ्टी ने 400 को गेन किया, सस्टेन करा। उसके बाद जब निफ्टी इस फेस में घूम रही थी, तो जो मैक्सिमम कॉल का हुआ है वो शिफ्ट हो गया था 400 से 500 पे। देन आप एंट्री कर सकते थे। टारगेट आपका 500 होता, जो एग्जैक्ट तो अचीव नहीं हुआ। सॉरी, 500 नहीं होता। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो डेली 13 को मैंने पहला टारगेट दिया था 458 के अराउंड। दूसरा आपका 500 था। पहला टारगेट अचीव हो गया और पहले टारगेट के आगे फिर ये जा ही नहीं पाया।
तो निफ्टी में इतना कोई मोमेंटम था नहीं, बैंक निफ्टी में था, उसने आपको एक डिसेंट मूव कैप्चर भी कराई है। तो ये आज के लेवल्स थे जिनको आप लास्ट वीडियो से रीचेक कर सकते हो। अब चलते हैं कल के लेवल्स की तरफ। सो जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ ये स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम इस पर सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाना है, आप ज़रूर देखें और कोई भी डाउट आने के केस में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सपोर्ट है 250 से 296 का जोन, 19,000। रेसिस्टेंस है 457 से 500 का जोन और 750। ऑप्शन सेलर है तो 750 के ऊपर रह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है तो इसे आप 650 भी कर सकते हैं। और अगर आप पुट सेलर है तो आप यहाँ पे 19,250 कर सकते हैं। तो ये आप कल की स्ट्राइक्स ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में बता देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है, मार्केट ओवरऑल अच्छी डिसेंट बंद हुई है। बस ये है कि निफ्टी 19,500 के नीचे या 19,457 से 500 के जोन के नीचे और बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे बंद हुई है, यानी एकदम रेसिस्टेंस के नीचे दोनों इंडेक्सेस बंद होके गई हैं। तो अभी का जो मार्केट दिखा रहा है फ्लैट से लेकर गैप अप की ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वही अगेन बात होगी, अगर मार्केट गैप अप हो भी जाती है तो क्या रेसिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन कर पाती है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं गैप अप के केस में क्या करना है। 500 से लेकर 457 का जोन आ रहा है, काफ़ी बड़ा जोन आ रहा है। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक ये कर सकते हो कि इस जोन को सीधे ब्रेक करे और सस्टेन करे, और 19,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल का OI है अगर आप देखोगे तो। मैं एक बार ऑप्शन चेन में भी ले चलता हूँ, ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन है। और ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल सेलर 500 पे है, देन 600 पे आपको नज़र आएंगे। तो अगर 19,500 इस पूरे जोन के ऊपर क्लोजिंग देते सस्टेन करे और 500 पे कॉल का OI डिक्रीज हो, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 600 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे 500 के, तो आप पुट बाय करेंगे। टारगेट आप पहला 457 रख सकते हैं, दूसरा 400 रख सकते हैं। कन्विक्शन बढ़ाने के लिए कॉल OI कांस्टेंट रहे या इंक्रीज हो जाए, एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जोन बड़ा है, थोड़ा स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं कि 457 के ऊपर ओपन हो, क्लोज दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, देन भी आप कॉल बाय कर सकते हैं। बट टारगेट फिर आपका बहुत छोटा होगा, 500 होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट विल बी 400 फर्स्ट और 250 से 296 का जोन सेकंड। तो इस तरह से, क्योंकि जोन वाइडर है तो आप इसे थोड़ा स्मार्टली ऐसे डील कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होंगे इस केस में? स्टॉप लॉस कॉल के केस में अगर 19,500 के लेवल के साथ लेट से आप डील कर रहे हैं तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी 19,444 पे क्लोज हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है तो ये पूरा जोन आ रहा है 19,457 से 500 का ऊपर और 400 का लेवल नीचे आ रहा है। तो अगर ओपन होने के बाद नीचे वाले लेवल को ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो 500 के पहले टारगेट के साथ और 600 दूसरे टारगेट के साथ कॉल बाय है। और अगर इसको ब्रेक ना कर पाए तो पुट बाय कर सकते हैं 400 के टारगेट के साथ। तो फ्लैट में हम ऐसे डील कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में 19,400 का लेवल आ रहा है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पुट OI भी शो होगा। इसके ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे और पुट OI डिक्रीज हो, देन आप पुट बाय करेंगे। 250 से 296 का जोन आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, कॉल OI कांस्टेंट रहे या पुट OI या इंक्रीज हो, तो आप कॉल बाय करेंगे। 457 फर्स्ट, 500 सेकंड टारगेट हो जाएगा।
तो ये था कि कल निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे डील करना है। अब अगर हम एक बार ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन दिखा रही है बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है 400 पे, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 400 पे है, देन 300 पे है। तो 300 से 400 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, सपोर्ट जोन की तरह वर्क करेगा निफ्टी के लिए। हैवी कॉल राइटिंग आपको 500 पे नजर आएगी, देन 600 पे नजर आएगी। तो 500 से 600 का जोन एज ए रेसिस्टेंस एक्ट करेगा निफ्टी के लिए। तो कोई ब्लास्टिंग हैवी मूव वाली एक्सपायरी तो मुश्किल लग रही है, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। एक्सपायरी जो है इस जोन के बीच में ही कहीं हो सकती है, नीचे 300 से 400 का जोन है, ऊपर 500 से 600 का जोन है। तो कोई ज़्यादा मूवमेंट वाली एक्सपायरी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। बुल पुट्स आप बना सकते हैं, बियर कॉल्स बना सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल्स, कॉन्डोर बना सकते हैं। कोई ब्लास्टिंग मूव तो एक्सपेक्टेड नहीं है। और पूरे एक्सपायरी का जो सस्पेंस लेवल होना चाहिए 19,500 होना चाहिए कि इसके ऊपर एक्सपायरी होती है या नीचे होती है। तो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है जिसमें डाउन साइड में 300 से 400 का जोन सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, अप साइड में 500 से 600 का जोन रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और 500 एक लेवल हो सकता है जिसके ऊपर नीचे मार्केट टाइम बिता सकती है, सस्पेंस लेवल हो सकता है। तो ये था कल की एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन निफ्टी की एटलीस्ट। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सपोर्ट है 400 से 500 का जोन और 44.5 45 रेसिस्टेंस है। 44,250 से 44,364 का जोन क्रूशियल लेवल है। इसके जस्ट ऊपर बंद हुई है मार्केट। 45,300 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 43,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,470 समथिंग पे। अगर आप देखोगे तो 1:45 के बाद इसने सिर्फ 45,500 को रसिस्ट किया है। एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। शेडो ऊपर जरूर थी बट क्लोजिंग सबके नीचे आई थी, जो दिखा रही थी बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्टेंस ले रही है। 7 कैंडल तक कंजिक्यूटिवली रेसिस्टेंस लिया, तो यही लेवल प्ले करेगा। तो गैप अप के केस में देख लेते हैं। गैप अप के केस में अगर 44,500 के ऊपर खुलती है, क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। और अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार रेफर करो तो बैंक निफ्टी में 44,500 पे आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग नज़र आएगी, तो उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। तो अगर कॉल का जो OI है वो डिक्रीज हो, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे 750 से 800 का जोन और 45 आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे और जो अपना कॉल का OI है वो कांस्टेंट रहे या इंक्रीज हो जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। 250 से 368 का जोन फर्स्ट और 44 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये बात हुई स्ट्राइक की, बात हुई टारगेट की। स्टॉप लॉस 44,500 के 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा कॉल के केस में, 44,500 के 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा पुट के केस में। और अगर हम प्रीमियम के टर्म में बात करें तो आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में। तो ये था गैप अप का सिनेरियो। अब देखते हैं फ्लैट का केस। फ्लैट के केस में तो अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी है जस्ट 44,500 के नीचे बंद हुई है और नीचे 258 से 368 का एक बड़ा सा जोन आ रहा है, इसके बीच में खुलेगी। बीच में खुलेगी तो वेट करना पड़ेगा। अगर ओपन होने का 45,500 के ऊपर, सॉरी 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे, कॉल का OI डिक्रीज हो तो कॉल बाय है, 750 से 800 का जोन टारगेट होगा। और इसे ब्रेक ना कर पाए, कॉल का OI कांस्टेंट रहे या इंक्रीज हो तो इट्स अ पुट बाय, ये जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो फ्लैट के केस में भी 44,500 ही हमारी हेल्प करेगा आगे की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में। लास्ट है गैप डाउन का केस। गैप डाउन के केस में जोन आ रहा है 258 से 368 का। अब अगेन एक बड़ा जोन आ रहा है, तो इसको भी आप सेम तरीके से डील कर सकते हो कि डायरेक्ट 250 के नीचे खुले, एक कैंडल क्लोज है, सस्टेन करे तो 44 के टारगेट के साथ पुट बाय, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय। 44,368 फर्स्ट और 44,500 सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर ऊपर वाले लेवल के साथ करें 250 और बाकी टारगेट आप ले सकते हो। तो ये था बैंक निफ्टी। अब एक बार इसकी एक्सपायरी की तरफ चलें तो एक्सपायरी में आप देखोगे तो ये है 44,500 पे हैवी कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। लास्ट 7 कैंडल से उसे रेसिस्ट कर रही थी।
और अगर आप पुट राइटिंग की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस है 44 पे होनी चाहिए, और अच्छी बात है कि वहीं पर है। तो हैवी आपको पुट राइटिंग दिखेगी 44 पे, और कॉल राइटिंग आपको दिखेगी 44.5 पे। और अगर आप देखोगे उसके बाद नीचे सारे स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग दिख रही है, बट सबसे हैवी 44 पे ही है। और 44.5 के बाद जो आपको कॉल राइटिंग दिख रही है वो सीधे 45 पे ही नज़र आ रही है। तो बैंक निफ्टी में तो कोई ज़्यादा मूव नज़र नहीं आ रही, बट सॉरी निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक वाइडर मूव को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि अगर 44,500 का ब्रेकआउट होता है तो हम कल भी निफ्टी में 200-300 पॉइंट की एटलीस्ट मूव देख सकते हैं। अगला सेटअप 45 पे ही नज़र आ रहा है। तो 44,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, सस्पेंस लेवल होगा। अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करी और मोमेंटम आया तो कल एक 45,000 का लेवल है जो एक रीचेबल लेवल है जो हम देख सकते हैं। और इन केस अगर मार्केट में कोई प्रेशर आता है 44,500 को ब्रेक नहीं कर पाती है तो नीचे 44 का लेवल है। तो निफ्टी तो एक शॉर्ट रेंज दिखा रही थी अभी ऑप्शन चेन से, बट बैंक निफ्टी वाइडर रेंज दिखा रही है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ी मूवेबल हो सकती है। निफ्टी इतनी बड़ी रेंज नहीं दिखा रही। आज भी हम देखें तो निफ्टी इतना मूव नहीं करी है, बैंक निफ्टी ही मूव करी है। तो ऐसा ही कल कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी एक रेंज में रह सकती है और बैंक निफ्टी चीज़ों में आउट परफॉर्म या डाउन परफॉर्म कर सकती है। तो ये था कल के मार्केट की एक्सपायरी के रिगार्डिंग। अब देखते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को, जिसकी कल एक्सपायरी नहीं है और ट्रेड तो कर सकते हैं। सपोर्ट है 19,500, 575 से 600, रेसिस्टेंस है 750 और 900। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या बायर है, दोनों के लेवल्स यहाँ रहे। तो ये था कल की मार्केट यानी कल के एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कल के मार्केट में आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कोई सजेशन हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और एक हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ करेंगे तो सक्सेस चांसेस 100% तो नहीं होंगे बट मैक्सिमम होंगे। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन प्रॉफिटेबल, लॉजिकल और फ्रूटफुल हो। एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी डे।